हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये वाला क्वेश्चन जो कि पूछा गया था जून 2019 में CSIR में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बेंजोइन कंडेंसेशन का। इसमें आपसे पूछा गया था कि प्रोडक्ट ए और बी क्या बनेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है इस क्वेश्चन में, ये जो हमारे पास एल्डिहाइड है इसके ऊपर अटैक करता है साइनाइड ग्रुप। ये वाली रिएक्शन चैप्टर 6 क्लेडन में दी हुई है। बेंजोइन कंडेंसेशन नहीं दी हुई है क्लेडन में, पर अटैक दिया हुआ है। इस तरह से अटैक करेगा पहले स्टेप में, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। क्यों? क्योंकि जब ये अटैक करने के बाद यहाँ पे O नेगेटिव बनेगा, यहाँ पे साइनाइड जुड़ गया है। तो देखो, साइनाइड बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बॉन्ड नीचे आएगा और CN निकल के भी जा सकता है। तो ये दोनों स्टेप क्या है, रिवर्सिबल है। इस यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखो नेक्स्ट स्टेप में ये जो है प्रोटोन रीअरेंजमेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका, यही वो स्टेप है जो इसको बेंजोइन कंडेंसेशन बनाता है। ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ये वाला जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है, और यहाँ पे हमारे पास ये CN है। ये वाला जो ऑक्सीजन है इस प्रोटोन को निकाल लेता है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पे प्रोटोन रीअरेंजमेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये वाला मॉलिक्यूल इसी के जैसे ये जो दूसरा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल था इसके ऊपर अटैक करता है। ये वाला यहाँ एल्डिहाइड पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा। ये स्टेप भी रिवर्सिबल होता है। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, OH है यहाँ पे क्या CN है। इसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, O पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे PH है और H है। ये स्टेप रिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ से ऑक्सीजन का बॉन्ड नीचे आ सकता है और CN निकल के जा सकता है। ये जो 1-2 एडिशन है, ध्यान रखना, एक तो होता है 1-2 एडिशन और एक होता है 1-4 एडिशन। अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। ये ऑलवेज रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल, और ये ऑलवेज इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, ये आप क्लेडन के चैप्टर 25 और 26 में भी पढ़ोगे कि 1-2 एडिशन जो है रिवर्सिबल होता है, 1-4 एडिशन इरिवर्सिबल होता है। तो देखो ये 1-2 एडिशन है, जब कार्बोनिल ग्रुप पे डायरेक्ट एडिशन होता है तो उसको 1-2 एडिशन बोलते हैं। देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है, सपोज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप है। अगर उस पर डायरेक्ट कार्बोनिल पे अटैक होता है तब तो उसको बोलते हैं 1-2 एडिशन। लेकिन अगर ये जो बीटा पोजीशन है इसके ऊपर अटैक होता है इस तरह से, तो इसको बोलते हैं 1-4 एडिशन। तो 1-4 एडिशन इरिवर्सिबल होता है और 1-2 एडिशन रिवर्सिबल होता है। अब अगले स्टेप में क्या होता है, देखो अगले स्टेप में ये जो ऑक्सीजन है सॉल्यूशन से प्रोटॉन ले लेती है, या फिर कई बार आप इस तरह से भी दिखा सकते हो कि ये वाला जो OH था यहाँ से इसने प्रोटॉन ले लिया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो क्या बना हमारे पास, थोड़ा सा बड़ा मैं बना देता हूँ। तो क्या बना, देखो यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे PH है और H है। तो यहाँ पे कायरल कार्बन जनरेट हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अगले स्टेप में क्या होता है कि ये ऑक्सीजन का चार्ज नीचे आता है और यहाँ से CN निकल जाता है। तो देखो अब क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप जनरेट हो गया फिर से, और यहाँ पे क्या आ गया, फिनाइल, और यहाँ पे क्या आ गया, OH। हाइड्रोजन को हम जनरली दिखाते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है वो अंडरस्टूड होता है। तो ये मैकेनिज्म था बेंजोइन कंडेंसेशन का। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, पहली तो कि ये एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में होती है, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में। ठीक है, दूसरी चीज ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल होती है। तीसरी चीज, इसके अंदर हम कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं, एक तो CN नेगेटिव हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं, दूसरा हम थायाजोलियम साल्ट भी यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा नया है, हो सकता है बाद के कभी ईयर्स में ये चीज पूछी जाए। थायाजोलियम साल्ट ये इस तरह का होता है, इस तरह का, यहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, तो इनका भी हम यूज कर सकते हैं। इसका कैसे यूज कर सकते हैं वो अभी मैं बता देता हूँ। देखो ये तो हो गया कि साइनाइड का हमने यूज कैसे किया है, वीडियो अभी चल रही है। ठीक है, तो देखो ये जो रिएक्शन की गई है इसी के अंदर एक और चीज मैं बता देता हूँ।
इस रिएक्शन का नाम है बेंजोइन कंडेंसेशन, जब आपने इसके दो मॉलिक्यूल लिए हैं एल्डिहाइड के, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन एक बार कंप्लीट कर देता हूं। तो देखो NaOH डालेंगे अब नेक्स्ट स्टेप में, NaOH। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये मॉलिक्यूल हमारे पास बना था, सॉरी उससे पहले MnO2 हमने डाला है, मैग्नीज ऑक्साइड। ये क्या करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ये जो एल्कोहल है इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब अगले स्टेप में हमने क्या किया है, NaOH ऐड किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH नेगेटिव अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप पे, यहाँ से ये बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट बन जाती है। ये क्लेडन के चैप्टर नंबर 36 में है, पार्टिसिपेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड रीअरेंजमेंट। तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पे OH नेगेटिव ध्यान से देखो अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ऊपर जाएगा, ये रिएक्शन भी यहाँ पे रिवर्सिबल है। तो देखो PH O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या जुड़ गया, OH। क्लियर है। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड है, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ से नीचे आता है, और ये जो फिनाइल रिंग है पूरी अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ जाके अटैक कर देती है कार्बोनिल ग्रुप पे, और ये बॉन्ड ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। मैं देख लेता हूँ कहाँ तक लिख सकता हूँ। ओके, ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस कार्बन पे तो क्या जनरेट हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH जुड़ा है, और ये फिनाइल जाके कहाँ जुड़ गया, इस कार्बन के ऊपर जुड़ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, O नेगेटिव। अब सॉल्यूशन से ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर सकता है, और क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे तो क्या है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH, और दो यहाँ पे क्या जुड़ी है, फिनाइल रिंग। तो ये तो था आपका नॉर्मल प्रोडक्ट क्या बनेगा जो इस रिएक्शन के अंदर था। तो A प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, A प्रोडक्ट ये बनेगा, और B प्रोडक्ट लास्ट में जाकर क्या बनेगा, ये बनेगा। अब जो मैं बताना चाहता हूँ इस रिएक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़, वो बेंजोइन कंडेंसेशन नहीं है, वो बेंजोइन कंडेंसेशन का थोड़ा सा आगे कहा है। अगर बेंजोइन कंडेंसेशन को थोड़ा सा और पढ़े तो क्या होगा, देखो थाइजोलियम साल्ट के बारे में मैंने बताया, और दूसरा 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन के बारे में बताया। तो ये मैंने क्यों बताया, तो देखो इसके बारे में बताता हूँ। देखो जब ये एनायन हमारे पास बना तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो ये मॉलिक्यूल इसी के जैसे किसी मॉलिक्यूल पे अटैक कर देगा, दो इक्विवेलेंट हमने लिए हैं पहले ही, या फिर एग्जामिनर अगर आपको इस तरह से दे दे PHCHO 1 इक्विवेलेंट, उसके बाद यहाँ पे NaCN, और सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड दे दे, इस तरह से, ठीक है। तब क्या होगा, तब आपको 1,4 एडिशन कराना है। देखो उस केस में क्या होगा, यहाँ तक तो मैकेनिज्म सेम होगा, जो हमारे पास ये बना है एनाइन, देखो ये वाला एनाइन हमने बना लिया था, ये वाला एनाइन हमने बना लिया था। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल 1,4 एडिशन करना है। अगर 1,4 कंपाउंड हमें दिया है तो देखो ये बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और ये ऑक्सीजन का बॉन्ड ऊपर जाएगा। ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती, ध्यान देना, ये 1,4 एडिशन है, ये इरिवर्सिबल होता है। इस स्टेप का फर्क है इन दोनों के अंदर। वो जो 1,2 एडिशन था वो स्टेप रिवर्सिबल होता है, पूरी रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, लेकिन जैसे ही 1,4 एडिशन होती है ये स्टेप इरिवर्सिबल बन जाता है। ये अगर आपको पढ़ना है कैसे होता है तो ये आप क्लेडन के चैप्टर नंबर 26 और 24 के 26 और 25 के अंदर आप पढ़ सकते हो। अब ये सॉल्यूशन से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करके क्या बन जाएगा, देखो प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे फिनाइल है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे CN है, और यहाँ पे क्या है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर सेम है, बेस यहाँ से OH के हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज, फिर ये नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, CN निकल जाएगा। तो देखो क्या बन जाएगा लास्ट में,
लास्ट में ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने स्टेप बोले हैं वो आपको लिखने हैं कॉपी के अंदर। ये वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं स्टेप को खा रहा हूँ, बीच बीच में थोड़े कम स्टेप लिख रहा हूँ। अब देखो थाइजोलियम साल्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो थाइजोलियम साल्ट मैंने लिया था उससे भी आप ये रिएक्शन कर सकते हो। ठीक है, थाइजोलियम साल्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है स्टेप। और दूसरी चीज, अगर आप 1-2 एडिशन करा रहे हो तो इस रिएक्शन को बेंजोइन कंडेंसेशन बोलते हैं। 1-2 जो एडिशन आपने कराया इस रिएक्शन के अंदर मैंने, उसको बेंजोइन कंडेंसेशन बोलते हैं। लेकिन जो 1-4 एडिशन आपने कराया किसी और एल्डिहाइड पे, जब 1-4 एडिशन कराते हैं तो इसको स्टेटर रिएक्शन बोलते हैं, स्टेटर रिएक्शन। ठीक है, अब थाइजोलियम साल्ट का यूज भी बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि सबसे पहले तो ये हमारे पास थाइजोलियम साल्ट है। ठीक है, ये थाइजोलियम साल्ट है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई R1 और R2 ग्रुप है, इस तरह से मैं लगा देता हूँ, इसको R3 बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो सबसे पहले नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज किस पे ज़्यादा स्टेबल होगा, कार्बन पे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखो क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी, यहाँ पे ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी इस तरह से। यहाँ पे R1 है और यहाँ पे R2 है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो बेस है इस हाइड्रोजन को, देखो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, बेस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है यहाँ से इस तरह से। तो देखो क्या बनता है, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल एज इट इज है, यहाँ पे नाइट्रोजन है R3, R1, R2। तो देखो बेस ने जैसे ही हाइड्रोजन लिया, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए, कार्बन के पास आ गए। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, जब ये इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नेगेटिव आएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और ये जो मॉलिक्यूल मिला है इसको क्या बोलेंगे, कार्बीन बोलेंगे। थाइजोलियम कार्बीन बन गया हमारे पास। अब ये क्या करेगा, जैसे साइनाइड ने अटैक किया था, ये कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा। उससे पहले ये कार्बीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, तो जब भी कहीं हेटेरोएटम मिलता है उसके साथ रिएक्शन करते हैं। ये क्लेडन के चैप्टर 38 में दिया हुआ है, जो अभी मैं कह रहा हूँ। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये यहाँ बीच में रखेगा, तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए, कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो इसको क्या बोलेंगे, जब एडजेसेंट एटम्स पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है तो इसको येलाइड बोलते हैं। ठीक है, ये येलाइड है, ये हमारे पास क्या था, कार्बीन था। अब ये येलाइड क्या करेगा, अटैक करेगा। सेम इसको Cn नेगेटिव की तरह आप अटैक करा सकते हो। जो हमारे पास एल्डिहाइड मॉलिक्यूल था उसके ऊपर आप इसको इस तरह से अटैक करा सकते हो, और एंड में आप इसको निकाल भी साइनाइड के जैसे ही सकते हो। और देखो उससे पहले मैं कुछ बता देता हूँ, ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है, देखो अटैक होने के बाद क्या बनेगा, अटैक होने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल बनेगा। O नेगेटिव, यहाँ पे H है, फिर से वहीं हाइड्रोजन की रीअरेंजमेंट होगी बेंजोइन कंडेंसेशन के जैसे। ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ नाइट्रोजन पे क्या था, देखो पॉजिटिव चार्ज था। अब देखो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, किस तरह से, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो देखो किस तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगी। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले ये जो रेजोनेंस है, इसका स्पेशल नाम है इस इंटरमीडिएट का, R3, R1, और यहाँ पे क्या है, R2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH है और यहाँ पे PH है। और इस इंटरमीडिएट का नाम है ब्रेसलो इंटरमीडिएट। ठीक है, ये स्पेशल नाम है इस इंटरमीडिएट का। ये थोड़ा सा एक्सटेंशन था, आप जो कन्वेंशनल पढ़ते हो बेंजोइन कंडेंसेशन, उसी के अंदर मैंने बताया कि अगर आप 1-2 एडिशन करा देते हो तो बेंजोइन कंडेंसेशन बन जाता है, 1-4 एडिशन करा देते हो तो स्टेटर रिएक्शन बन जाता है। और दूसरा, आप Cn नेगेटिव की जगह पे ये जो थाइजोलियम वो कैटायन होता है, इसका भी यूज कर सकते हो। थाइजोलियम में बेस जब ऐड करेंगे तो ये कार्बीन बनेगा, यहाँ से येलाइड बनेगा। येलाइड कैसे बना, चैप्टर 38 क्लेडन में एक्सप्लेन है, अगर आप कहेंगे मैं वीडियो बना दूंगा उन चीज़ों पे। उसके बाद ये एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा,
और ये जो इंटरमीडिएट बना है इसको बोलते हैं ब्रेसलो इंटरमीडिएट। अब ये जो इंटरमीडिएट है फिर से आप सेम एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पे अटैक करा के बेंजोइन कंडेंसेशन करा सकते हो, या फिर किसी 1,4 एडिशन करा के किसी एल्डिहाइड पे क्या करा सकते हो, स्टेटर रिएक्शन करा सकते हो। दोनों के अंदर फर्क बस यही है कि बेंजोइन कंडेंसेशन रिवर्सिबल होता है और जो स्टेटर रिएक्शन होती है इरिवर्सिबल होती है। ये 1,4 एडिशन होती है, ये 1,2 एडिशन होती है। तो ये नॉर्मल बेंजोइन कंडेंसेशन था और स्टेटर रिएक्शन थी जो मैंने ऐड करती जून 2019 के इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।